जैसा कि आप जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ दिव्य गीत है। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने इसे स्वयं गाया है। और जैसे कि पिछले दिनों से आप श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं। ज्ञान और विज्ञान का निरूपण करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को यह आश्वासन दिला रहे हैं कि मैं जो वर्णन कर रहा हूं वो पूरा वर्णन है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि पहले ही इस श्लोक में भगवान ने प्रतिज्ञा की कि वक्ष्यामि अशेषतः, मैं तुम्हें जो बताऊंगा वो पूरा बताऊंगा। कितना उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं अधूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि और कोई भी बताएगा तो वो पूरा बता ही नहीं सकता। यहां तक वेद भी उस परमात्मा का वर्णन करते हैं तो अंत में वेदों को भी कहना पड़ता है कि हमने कहा तो है लेकिन पूरा नहीं कहा। और आप गोस्वामी जी की भाषा में तो कहते हैं कि नेति नेति कहें वेद। नेति नेति का मतलब है कि वेद कह रहे हैं हमने तुम्हारा वर्णन तो किया लेकिन पूरा नहीं। लेकिन वह हमारे सखा भगवान श्री कृष्ण केवल अर्जुन के ही सखा नहीं है, बल्कि हम सब के सखा हैं। और सखा का मतलब ही होता है कि जिनकी समान ख्याति हो। सखा का मतलब है समान ख्याति। ईश्वर नित्य है, सनातन है, आनंद स्वरूप है, तो हम और आप वैसे के वैसे हैं ना, दोनों की समान ख्याति है। और तारीफ की बात तो यह है कि दोनों साथ साथ रहते भी हैं, एक ही थाली में खाएं साहब। जैसे मित्र एक ही थाली में, जैसे कोई परोसने के लिए आए तो अरे लाओ, एक ही थाली में खा लेते हैं दोनों। लेकिन अंतर इतना है कि एक खाता है और एक न खाते हुए भी खाता है। बस इतनी बात है कि वह जो हमारा सखा है सबसे असंग है। और ये जो दूसरा है ना, जिसे आप क्या कहते हैं, जीव, ये थोड़ा चिपक जाता है। इसलिए एक मित्र का काम है कि अपने मित्र को वहां से हटा ले जहां चिपका हुआ है। सखा की एक बहुत बड़ी परिभाषा है हमारे शास्त्रों में कि मित्र उसे कहते हैं जो अपने मित्र को विपत्ति से बचाए। और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, अब ये भी समझ लो, सबसे बड़ी विपत्ति है अपने को भूल जाना। सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी है? धन हरण विपत्ति नहीं है, जन हरण विपत्ति नहीं है, बल्कि अपने आप को ही भूल। अब और अपनी भाषा में क्या कहते हैं, बोले अपने कोई नहीं जानता है ना पागल। तो अपने को भूल जाना तो अपना दो ही रूप में है, निर्गुण निराकार रूप से और एक सगुण साकार रूप से। सगुण साकार रूप से तो वो भगवान है और निर्गुण निराकार रूप से वो ब्रह्म है और आपका स्वरूप है। आप स्वरूपतः निर्गुण निराकार हैं। ये शरीर तो हमारे तुम्हारे पहनने का वस्त्र है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा ज्ञान और विज्ञान सहित, यानी अनुभव सहित। तो अब तक हम चिंतन करते आए हैं, कल भी चलो परंपरा का पालन हो गया, तो अब हम चलते चलते 7वें अध्याय के 19वें श्लोक तक पहुंच गए। तो आइए पहले इसका पाठ करें। 7वां अध्याय 19वां श्लोक। बहूनां जन्मनामन्ते
ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः स महात्मा सुदुर्लभः। यहाँ भगवान एक विशेष बात अपने सखा अर्जुन से कह रहे हैं। देखो, जब भगवान की अपनी बात आती है तो वे इसी अध्याय के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में क्या कहते हैं, देख लो, आपके पास ही है। जब अपनी बात आती है तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, 7वां अध्याय और 7वां श्लोक, इसी में आप देखो, कह रहे हैं भगवान कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सब मैं ही हूं। तो मैं कैसा हूं? जब मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है तो मैं कैसा हूं? सबको सुलभ हूं कि नहीं? अब ये बात दूसरी है कि हम देख नहीं पा रहे, लेकिन भगवान सुलभ हैं कि दुर्लभ हैं? केवल इतना विचार करो, सुलभ है ना। मत्तः परतरम नान्यत्, मतलब इतने सुलभ हैं, इतने सुलभ हैं जैसे, और हमारे इतने निकट हैं। छांदोग्य उपनिषद, हम उसे दूर समझे तो दूरस्थम, यानी बहुत दूर है, और निकट समझे तो इतना जैसे आंख में लगा हुआ काजल, और आंख में लगे हुए काजल को आंख देख पाती है कि नहीं, और कितना निकट है। तो ऐसे ही जब भगवान अपनी बात कहते हैं तो बोले, मेरी कोई कीमत नहीं, मैं तो सब जगह हूं, मेरी कोई, अरे हिचकते क्यों हो, कह दो कोई कीमत नहीं है। और है भी क्या कीमत है साहब, जो चीज सब जगह मिले। अरे वो जिसके घर में नाज न हो वो तो परेशान हो, लेकिन भंडार भरा हो उसे मालूम पड़ेगा कि क्या है। लेकिन बस इतनी सी बात है, भगवान सब जगह हैं। चलो साहब, गीता की बात मत मानो, गोस्वामी जी की बात मानोगे, वो तो पढ़ी है, सब है सुलभ। चलो ये चौपाई में पढ़ी हो आपने, ये तो पढ़ा है, हरि व्यापक सर्वत्र, और ऐसे वैसे नहीं, समाना। तो भगवान कैसे हैं? सुलभ। और हमने क्या धारणा बना रखी है? नहीं मिलेगा साहब, हाँ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कमजोरी पहले से ही। जबकि ये बात है कि भगवान सुलभ हैं, सर्वत्र हैं, अभी हैं, यही हैं, पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो भगवान सुलभ हैं। और मेरे को तो ऐसा लगता है शायद इसलिए बेचारे की कोई कीमत नहीं, कोई नहीं पूछता क्या, वो तो सब जगह है। सबसे ज्यादा बेकदरी उसी की है। अरे बहुत आयत है साहब, सुलभ है। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई, लेकिन किसके लिए? उसी के लिए तो बता रहे हैं। यानी वह परमात्मा तो बिल्कुल सुलभ है, बिल्कुल सुलभ है, किंतु उस परमात्मा को देखने वाला बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ। देखो अब जिसका हम हमारा पाठ कर रहे हैं कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान
तो बहुत सुलभ हैं, लेकिन भगवान को जानने वाले अत्यंत दुर्लभ हैं। तो जो चीज बहुत कम मिले उसकी कीमत ज्यादा होगी। इसलिए ज्यादा कीमत किसकी है? उस परमात्मा को जानने वाले की। इसलिए बड़ा कौन है? कीमती कौन है? कीमती वह है जो उस सुलभ परमात्मा को, हाँ बिल्कुल। और एक बात बताऊं, देखो ये श्रीमद् भगवत गीता तो भगवान की वाणी है, और भागवत भगवान के भक्त की वाणी है। तो भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महात्मा मुझे सर्वत्र देखता है, कामना रहित हो गया है, उसको तो मैं ढूंढता फिरता हूं। तो आश्चर्य की बात है, हम और आप तो उस महात्मा को क्या ढूंढे, स्वयं परमात्मा उस महात्मा को ढूंढता है। तेरी गली में आके खो गए हैं दोनों, तू मुझको ढूंढता है, मैं तुझको ढूंढता हूं। तो सब महात्मा सुदुर्लभ, और स्पष्ट कह दिया, कोई देश नहीं, कोई वेश नहीं, कोई सांसारिक पहचान नहीं। भगवान को जो जान ले वो महात्मा, चाहे फिर वो किसी भी रूप में रहे, किसी भी रंग में रहे, और यहां तक कहते हैं साहब किसी भी योनि में रहे। ये मन सोचना कि ये जो 2 हाथ और 2 पैर, ये मनुष्य शरीर ही महात्मा है। अब जटायु को क्या मानते हैं? बंदर को क्या मानते हैं? कौए को क्या मानते हैं? तो जब एक महात्मा भगवान को सर्वत्र देखता है, तो भगवान को कौआ क्या दिखाई दे रहा है? खैर, तो दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभ, भगवान का मिलना बड़ी बात नहीं, बल्कि भगवान को जो मिल गए उनको पहचानना। क्योंकि वो रहते ही पागल जैसे हैं साहब, उनका ऊपर से कोई नहीं है बिल्कुल। उनकी यदि कोई पहचान है तो वो यही है कि उनकी कोई पहचान नहीं है। उनकी पहचान यही है कि उनकी कोई पहचान नहीं है। तो आइए, बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत से जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान हुआ प्राणी माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आता है, मेरा भजन करता है। और इस प्रकार वह कैसा ज्ञानी है कि वासुदेव सर्वम, वासुदेव ही यानी परमात्मा ही सब कुछ है, इति ऐसा वह महात्मा दुर्लभ है। तो यहां क्रम से आप विचार करें, क्या कहा? बहुत से जन्मों के अंत में। अपनी भाषा में तो गाते ही हो, मैं तुलसी की भाषा को आपकी भाषा कह दिया करता हूं, क्योंकि घर घर पाठ होते हैं ना रामायण के, तो वो आपके अभ्यास में आ गया है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। तो जन्म जन्म यानी बहुत से जन्म, और यहां भगवान क्या कह रहे हैं? बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत से जन्मों के अंत में। ये पट्टा ऐसी बात कहता, लगता तो सीधा साधा है और सीधी सादी सी संस्कृत है साहब गीता की, लेकिन टेढ़ा जरूर है। ये गीता संसार का सबसे सरलतम ग्रंथ है। गीता की जो संस्कृत है एकदम सरल है, और श्रीमद् भागवत की जो संस्कृत है बहुत कठिन है। ये एकदम सरल है और सीधा सा बोलता है, लेकिन आप जितना इस समय गोता लगाएं, बहुनाम जन्म नामन्ते,
बहुत से जन्मों के अंत में। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानी होता है। देखो इसका ऐसे अर्थ करोगे कि बहुत से जन्मों के अंत में ज्ञानी मेरा भजन करता है। बहुत से जन्मों के अंत में ज्ञानी मेरा भजन करता है, तो ये संगति ठीक नहीं बैठेगी, क्योंकि ज्ञानी का तो पुनर्जन्म होता ही नहीं है। ये बात कल दोहराई थी, लेकिन आज सबके लिए हो जाए, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, सब फिर पीछे से बहुत से लोगों को देखना है, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि बहुत से जन्म बीत जाने के बाद, यानी जन्म जन्म की साधना, उस जन्म जन्म में हम अपने शास्त्र के अनुसार अपने धर्म का आचरण करते करते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब उसे बोलते हैं ज्ञानी। तो ऐसा ज्ञानी फिर मेरा भजन करता है। अब इस अलग अलग स्वरूप सबका बताएंगे, लेकिन पहले साहब अंतिम जन्म को ले लो। अच्छा, ये जो तुम्हारा शरीर है, मनुष्य शरीर, ये अंतिम जन्म है कि अग्रिम जन्म है? तारीफ की थी बात यह है कि जो अंतिम है वही अग्रिम है, और जो अग्रिम है वही अंतिम है। तो ये मनुष्य शरीर के लिए भगवान कह रहे हैं, अब एक ही दृष्टिकोण कर रहा हूं, लेकिन बहुनाम जन्मनामंत के अलग अलग दृष्टिकोण है। तो ये जो हमारा मनुष्य शरीर है, ये अंतिम शरीर भी है और सबसे पहला शरीर भी है। आप कहोगे कि दोनों कैसे हो सकता है? अरे जो एक वो अंतिम होगा वो पहले कैसे हो जाएगा? तो ये पहला तो इसलिए है क्योंकि इसी शरीर में किए हुए हमारे अच्छे बुरे कर्मों के कारण और शरीर मिलता है। तो सबसे पहले ये पहला हुआ ना, यानी इस मनुष्य शरीर में हम जो कुछ करते हैं उसके अनुसार ही हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार और शरीर मिलते हैं। तो सबसे पहला शरीर मनुष्य शरीर है। किंतु अंतिम शरीर क्यों है? ये अंतिम जन्म क्यों है? क्योंकि यदि हम और आप चाहें तो इसी जन्म में ऐसा काम कर सकते हैं कि फिर कोई और दूसरा शरीर लेने की आवश्यकता ही नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसलिए तो अंतिम शरीर है। लिख लीजिए, अंतिम शरीर क्यों है? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस शरीर में आप साधना करके फिर बिल्कुल और कोई जरूरत नहीं, अंतिम जन्म है, फिर कोई जन्म होगा ही नहीं। और प्रारंभिक जन्म इसलिए है क्योंकि यहीं से हमारी साधना प्रारंभ होती है। क्योंकि मनुष्य शरीर को ही कर्म योनि कहा है, और जितनी भी योनियां हैं, यहां तक कि देव योनि, ब्रह्मा जी का शरीर भी ये भोग योनि में आता है। ब्रह्मा स्वाभाविक भी होते हैं भगवान के संकल्प से, और कोई प्राणी भी साधना करते करते भी ब्रह्मा हो सकता है। लेकिन आ ब्रह्म भवनान लोक का पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मा तक का जो लोक है वो भी साहब गिरने वाला है। लेकिन आप में इतनी ताकत है कि एक बार सावधान हो जाओ तो तुम गिरो ही नहीं। बल्कि मैं यदि अतिशयोक्ति कहूं तो मैं तो कहता हूं कि परमात्मा भी गिरे तो उसे भी उठा लो, इतनी ताकत है आप में। बोलो, यशोदा के आंगन में गिरता है कि नहीं गिरता? कौशल्या के आंगन में गिरता है कि नहीं गिरता? और कौन उठाता है उसे? अरे गाते तो बहुत हो, कभी चिंतन किया करो। उठत परत गिरत धाय, मां तो लेती समगाए। जब गिर पड़ता है तो मैया उठाती है। तो आप में इतनी ताकत है, लेकिन ये जो घिंघियानापन आ गया ना, आप में जो जीवत्व है वो सदा रहने वाला नहीं है। तो बहुनाम जन्मनामन्ते, अब बहुवचन में इसलिए कहा कि देखो एक कर्म योगी होता है। ये जो सुबह सुबह होता है ना आपका यज्ञ, पंडित जी कराते हैं, ये कर्म कांड है। इतना ध्यान रखना, कर्म योग नहीं है।
कर्म कांड में और कर्म योग में बहुत अंतर है, क्योंकि अब बहुत से जन्मों की बात चल रही है ना, तो किस किस का कितना जन्म साहब। ये जो हम यज्ञ करते हैं, ये जो और भी कुछ अनेक प्रकार के देवी देवताओं का सहारा लेते हैं कि ऐसा करना, हम तुम्हें ये चढ़ा देंगे, ये सब, इसको तो शास्त्रों ने कहा कि ये मूर्खों का प्रलाप है। और मैं यदि आपको विश्वास दिलाना चाहूं तो गीता में भगवान उन्हें गाली देते हैं कि जो स्वर्ग तक की चाहना करते हैं वो मूढ़ हैं। अर्जुन ने भगवान से कहा कि महाराज स्वर्ग के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो मूढ़ क्यों है? बोले कि धरती पर बैठे बैठे गिरेंगे तो चोट नहीं लगेगी, और वहां से गिरे तो कितनी लगेगी, क्योंकि वहां से भी गिरना पड़ता है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तो एक कर्मकांडी का जन्म है, लिखते जाओ, एक कर्मकांडी का जन्म है। कर्मकांडी को मूर्ख कहा है साहब। दूसरा कर्मयोगी का जन्म है। कर्मकांडी से कर्मयोगी अच्छा है, क्योंकि वह अपने कर्म को भगवान को कहता है कि ये लो प्रभु। जैसे आप समझदारी से यदि कर्मकांड करें तो बाद में भगवान से कहते हैं कि न ले लो। आप जैसे हवन करते हैं, अग्नये स्वाहा इदम अग्नये न मम, ये कहते हैं ना, कहते जरूर हैं, लेकिन उसे ये तो सोच रहे हैं कि कह तो दिया भगवान तुम्हारे लिए, लेकिन उसे पता कहाँ है कि क्या है। तो कर्मयोगी और कर्मकांडी में इतना है कि कर्मकांडी तो केवल अपने लिए जीता है, लेकिन कर्मयोगी कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए सोचता है कि प्रभु अब इस कर्म से झंझट छूटे। तो एक कर्मकांडी का जन्म है। कर्मकांड कभी पूरा होता नहीं, बिल्कुल लिख लीजिए। ब्रह्मा भी यदि आकर के कर्मकांड आपको कराएं तो वो भी कभी कर्मकांड पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं जो कर्मकांड में फंसे हैं वो अविपश्चित मूढ़। अविपश्चित कहते हैं पागल, मूढ़ कहते हैं विक्षिप्त। बोले दोनों ही, जो केवल कर्म से, क्योंकि कर्म बहुत छोटा है, इसलिए कर्म कांड की तरफ तो ध्यान दो ही मत। हाँ, लेकिन क्योंकि हम एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कर्म योग। कर्म योग का मतलब है, पहले कर्म समझना पड़ेगा। कर्म का मतलब है कि जिससे हमारे अंतःकरण की भावना का उत्थान हो, उन्नति हो। कर्म कौन सा? यानी कर्म वह नहीं है जिससे हमारा अंतःकरण दूषित हो। कर्म वह है जिससे हमारे अंतःकरण की भावना श्रेष्ठतर होती जाए। और ये मेरी परिभाषा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने 8वें अध्याय के 3 उसमें श्लोक में कहा है कि विसर्गः कर्म संगितः, सभी प्राणियों के भावों का विकास जिससे हो वह कर्म है। इसलिए आप हिंदी में बोलते हो ना कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको देते क्या लागे। यानी अपने सदाचार का, कर्म का मतलब सदाचार। ये मन सोचना कि ऐसे वैसे काम किए, बोले ले परमात्मा, चोरी की ले, मैं तेरे को समर्पित कर रहा हूं। तो शास्त्र युक्त किए हुए सदाचार को भगवान को समर्पित कर देना, ये कर्मयोग है। तो एक कर्मयोगी का जन्म है। नंबर आगे का तीसरा, एक ज्ञानी यानी ज्ञान योगी का जन्म है। चौथा, भक्त योगी का जन्म है। अब योगी का जन्म अलग से इसलिए नहीं माना गया क्योंकि सब में योग योग जुड़ा है। तो एक कर्मकांडी का जन्म, इस कर्मकांडी के लिए तो हमारे सभी शास्त्र कहते हैं कि पता नहीं
इस पागल को तो कितनी बार जन्मना पड़ेगा और कितनी बार मरना पड़ेगा, और वो भी पता नहीं किस योनि में जाना पड़ेगा, क्योंकि कर्मकांडी को शास्त्र का भी भरोसा होता नहीं है। ये बात जरूर ध्यान रखते जाना कि कर्मयोगी और कर्मकांडी में बहुत अंतर है। तो इस कर्मकांडी को तो पता नहीं कितना पिटना पड़ता है, क्योंकि एक तो वो शास्त्र के अनुसार ठीक नहीं चलता, कर्मयोगी शास्त्र के अनुसार चलता है, लेकिन इसका रास्ता लंबा है साहब। कर्मकांड की तो बात ही मत करो। वैसे कल कहा था कि ऐसी चर्चा चल रही थी कि चोर भी जाता है तो माता से कहता है कि मेरे को इतना फायदा हो जाए, मैं तेरे को इतना, ये कोई, और भले ही वो अपनी जगह ईमानदार हो कि साहब 1000 का फायदा हुआ 500 चढ़ा दे, ईमानदार है, लेकिन क्या शास्त्र संगत है वो चोरी? हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि हमेशा ध्यान रखो कि शास्त्र के अनुकूल सदाचार ही कर्म कहा जाता है। तो कर्मकांडी की तो बात ही छोड़ो, उसकी तो बात ही करना नहीं। कर्मयोगी, ये कर्मयोगी, तो कर्मयोगी का जन्म क्या है? यानी यहाँ जो बहुत से जन्म अंत कहे ना, बहुत से जन्मों के अंत में, ये अलग अलग साधकों की दृष्टि से बहुत से कहे हैं कि कर्मयोगी का जन्म, ज्ञान योगी का जन्म। आप कहेंगे कि ज्ञान योगी का जन्म क्यों? तो आप कोई भी शंका करें, हमारे शास्त्र में ऐसी कोई शंका का निराकरण, ऐसा नहीं है कि निराकरण हो। ज्ञान योगी का भी जन्म है, भक्ति योगी का जन्म है, कर्म योगी का जन्म है। और आपको एक विशेष बात बताऊं, हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जन्म तो इन्हीं का है और तो सब मरे पड़े हैं। ये एक विशेष बात है, यानी ज्ञान योगी का ही जन्म है, भक्ति योगी का ही जन्म है, कर्म योगी का भी जन्म है, कर्मकांडी तो मरा पड़ा है, उसका तो जन्म ही नहीं है। तो बहुत से जन्म कहने की बात कही है, तो कहते हैं कि ज्ञान योगी का जन्म, भक्ति योगी का जन्म और कर्म योगी का जन्म, असल में सबसे श्रेष्ठ जन्म किसका है? यानी बहुत से जन्म कहे ना, बहुत से जन्म कहे तो जन्म का ही एक विशेष अर्थ हमारे सुखदेव जी ने कहा है कि आत्म बताम जन्म। जिन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया है उनका ही जन्म है, और तो सब मरे पड़े हैं साहब। लो साहब, एक क्रांति कर दी, आत्म बताम जन्म। और इस आत्म बताम जन्म का जब अर्थ खोला है, तो जो श्रीधर जी महाराज हैं वो कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी, आत्म बताम माने ब्रह्म ज्ञानी, यानी जो ब्रह्म ज्ञानी है उसका जन्म है। और श्रीधर जी पर जब बंशीधर आचार्य ने लिखा है तो उन्होंने कहा है कि जो परमात्मा को अपने आत्मा के रूप में, प्रेमी के रूप में जानता है उसका जन्म है। इसलिए भक्त और ज्ञानी दोनों का जन्म है। कर्मयोगी का पता नहीं, वो मूर्छित पड़ा है। कर्मकांडी की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए जन्म किसका है? दो का है साहब। एक तो ज्ञानी का जन्म है और एक भक्त का जन्म है। अब हमारी बात न मानो तो सुन लो, गोस्वामी जी क्या कहते हैं, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान सो। बहुत अच्छी नाक है साहब, सुआसारी नाक, हिरण जैसी आंखें, आभूषण बहुत पहने हैं साहब, अनेक प्रकार के वस्त्र पहने साहब, सांस नहीं चल रही है, क्या कहोगे? तो ये चलता फिरता मुर्दा है। तो जिन्होंने भगवान को अपने आत्मा के रूप में नहीं जाना वो मरे पड़े हैं, और जिन्होंने भगवान को अपने प्रेमी के रूप में जाना बस वो जीवित है। कहने का मतलब भगवान को चाहे निर्गुण रूप से जानो चाहे सगुण रूप से जानो, जो भगवान को जानने की योग्यता रखता है उसी का जन्म है, और तो सब मरे पड़े हैं। और प्रमाण के लिए आपको मैं श्लोक देता हूं कि पुंसः आत्मवताम जन्म, कि उस परमात्मा को, और एक विशेष बड़ी सहूलियत कर दी है साहब, एक विशेष सहूलियत ये कर दी है
कि जो परमात्मा को जानने की इच्छा भी करते हैं कि उस परमात्मा को हमें जानना चाहिए, तो कहते हैं उसका भी जन्म प्रारंभ हो जाता है। द्रव्येच्छा योग्यता यदा। असल में हमारे संतों ने और शास्त्रों ने हमें इतना सहयोग दिया है, इतना सहारा दिया है, इतना आश्वासन दिया है कि वो तो बार बार हमें आश्वासित करते रहते हैं, किंतु हम ही ऐसे हैं कि उस पर ध्यान नहीं देते। तो बहुनाम जन्म का मतलब है, पहले जन्म की बात समझ लो कि शास्त्र की दृष्टि में जन्म क्या है। तो बिल्कुल स्पष्ट खोलते हुए जन्म की परिभाषा बताते हुए श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, द्रव्येच्छा योग्यता यदा। उस द्रव्य परमात्मा को देखने की जब योग्यता आ जाए तो समझ लो अब जन्म हुआ है। अब इससे ज्यादा और सरल परिभाषा क्या करेंगे। जन्म क्या है? उस परमात्मा को जानने की योग्यता जब पैदा हो जाए तो ये जन्म है। और कर्मकांडी की दृष्टि से खाओ पियो मौज करो ये जन्म है। अरे किसने देखा है साहब अगला जन्म और क्या। इसलिए हमारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। अब आप यहां जो बैठे हैं जन्मवान हैं कि मरे पड़े हैं? कितना प्रयास कर रहे हैं। और एक जगह बताएं साहब, एक जगह तो यहां तक कह दिया कि उस परमात्मा को जानने की योग्यता नहीं हो, लेकिन इच्छा भी हो जाए तो भी भगवान कहते हैं चलो अब मैं जन्म दे दूंगा तुझे। एक जगह तो कहा कि उस परमात्मा को जानने की योग्यता जब हो जाए तो वो जन्म है। और दूसरी जगह और अधिक आश्वासन दे दिया कि उस परमात्मा को जानने की इच्छा भी हो जाए तब भी भगवान कहते हैं अब मेरा जिम्मा मैं तेरा जन्म कर दूंगा। तो आप जब जब ये अच्छा संकल्प करते हैं कि मेरे द्वारा भागवत की कथा कराई जाए, मेरे द्वारा सत्संग कराया जाए, हम भगवत चर्चा सुने, तो समझ लो आपका जन्म प्रारंभ हो गया। एक सही घटना आपको बताएं। एक संत एक गृहस्थ के यहाँ गए और भिक्षा मांगने के लिए गए। तो घर की बहू निकल करके आई तो महात्मा जी बोले कि तुम तो ऐसा लगती हो कि अभी घर में अभी ब्याह हुआ होकर के आया है क्या, और तुम्हारे घर में नहीं है कोई जो मुझे देने के लिए कुछ आते? बोले कि एक है लेकिन वो अभी चलने फिरने लायक नहीं है। बोले कैसे? बोले तुम्हारे ससुर नहीं है? बोले अभी जन्म नहीं हुआ है। बोले पति? बोले पति अभी 6 महीने के हैं। महात्मा जी बोले कि देवी ये कैसी बात कर रही है, तुम कह रही हो कि ससुर का जन्म नहीं हुआ है, पति 6 महीने के हैं, और सास? बोले सास भी 15 दिन की है। अब महात्मा बोले कि ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, तुम बहू तो क्या सुंदर तर्क दिया है। ये कथा ग्रंथों में बृहस्सार ग्रंथ। तो बोले कि ऐसा है स्वामी जी, हमारे ससुर जी का जन्म तो इसलिए नहीं हुआ कि बहुत कुछ आकर के मैंने कहा कि ये दान करो, ये करो, पुण्य करो, ये करो, ये करो, उनकी समझ में कुछ नहीं आता, इसलिए मरे पड़े हैं। और हमारे पतिदेव हैं, कुछ समझ में आ गई, ये 6 महीने से भजन करने लगे हैं, इसीलिए वो 6 महीने के हैं। और अब सास जी भी थोड़ा समझने लगी हैं, 15 दिन से वो भी ज़्यादा नहीं कुछ कर पाती तो राम राम लिखने लगी हैं, इसीलिए वो 15 दिन की है। तो कहने का तात्पर्य ये है, उस सत्य परमात्मा से जब हम जुड़ने की इच्छा करते हैं तभी से हमारा जन्म प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार के अनेक जन्म हैं, लेकिन श्रेष्ठ जन्म केवल ज्ञानी और भक्त का है। मैं आपको अपना दृष्टिकोण बताऊं, मेरी दृष्टि में ज्ञान और भक्ति में किंचित भी अंतर नहीं है। उस परमात्मा का स्वरूप बोध हो जाए, जिस प्रक्रिया के द्वारा उसे ज्ञान कहते हैं, और उस परमात्मा के साथ संबंध हो जाए, जिस प्रक्रिया के द्वारा उसे भक्ति कहते हैं। तो बहुनाम जन्म नामन्ते, ये सूत्र है
कि उस परमात्मा का स्वरूप बोध हो जाए जिस प्रक्रिया के द्वारा वो ज्ञान है, और उस परमात्मा के साथ संबंध हो जाए जिस प्रक्रिया के द्वारा वो भक्ति है। वो तो कितना अंतर है। आपका स्वरूप आपसे कितनी दूर है, आप अपने से कितनी दूर हैं, आपका अपने से क्या संबंध है। बस यह है साफ सत्संग। इतना जरूर ध्यान रखना, सत्संग कोई दुनिया की वस्तु नहीं देता, सत्संग केवल दृष्टि बदल देता है। श्री गुरु पद नक मन गन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। ये कभी मन सोचना कि सत्संग हम करा रहे हैं तो शायद हमें आलूओं में ज्यादा फायदा हो जाएगा। वो कहे, लेकिन मैं सत्य बात कहता हूं, ये कोई गारंटी नहीं। और वो तो ऐसा है कि कहीं चौपट भी न कर दे, क्योंकि सत्संग संपत्ति नहीं देता, वो दिव्य दृष्टि देता है। और ऐसी दिव्य दृष्टि देता है कि आपके पास करोड़ों रुपए हो तब शांति नहीं मिलेगी, लेकिन सत्संग से दृष्टि मिल जाएगी तो सड़क पर आप बैठे हो तो शांति मिलेगी। ये ऐसी संपत्ति है। तो बहु नाम जन्म ना मनते, अलग अलग सबका जन्म है। और एक जगह कहा है, जैसे कि अंतिम जन्म कहा ना, तो ये मनुष्य का शरीर ही अंतिम जन्म है। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि मनुष्य कहते किसे हैं। मनोज जी कैसा लग रहा है, पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ। इनका जब कभी फोन आता आधा घंटे से कम बात नहीं होती साहब। ये सचिवालय में है। बहुत अच्छी बात लगती है जब सत्संग की बात होती है। तो मनुष्य, अब ये समझना पड़ेगा कि मनुष्य किसे कहते हैं। अधिकांशतः लोग समझते हैं कि हमारी दाढ़ी मूंछ है तो हम पुरुष हैं, और नहीं है, लेकिन दो हाथ पैर हैं तो हम स्त्री हैं, लेकिन मनुष्य हैं। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से समझो कि मनुष्य किसे कहते हैं। और ये शास्त्र भगवान का चलता हुआ शब्द में स्वरूप होता है। तो मनुष्य की जो परिभाषा हमारे ग्रंथों में आई है बहुत अधिक क्रांति करने वाली है। मनुष्य की परिभाषा समझो। मनुष्य का मतलब होता है जो अपने मन को परमात्मा से सीधे, वो प्राणी मात्र मनुष्य है। अपने मन को जो परमात्मा के साथ जोड़ दे उसका नाम है मनुष्य। कौआ क्या है? काकभूषण को क्या कहोगे आप? कौआ। जटायु को क्या कहोगे? और मेरी बात न मानो तो आप रामानुजाचार्य को उठाओ, उन्होंने तो स्पष्ट गीता के भाष्य में लिखा है कि गीध भी मनुष्य है, गजराज भी मनुष्य है, और जिसे आप चांडाल पक्षी कौआ कहते हैं वो भी मनुष्य है। लेकिन वही क्यों मनुष्य है? क्योंकि उन्होंने अपने मन को, ये हो गई साहब भक्ति योग की परिभाषा। लेकिन योग तो बहुत से हैं ना। भक्ति योग के अनुसार जो अपने मन को परमात्मा के साथ सीधे वो मनुष्य है। तो योग तो और भी है। अब ज्ञान योग के अनुसार मनुष्य की क्या शरीर है, लिखते जाओ। और ये निश्चित बात है कि मैं कुछ नहीं बोलता, आपको सत्य बोल रहा हूं। आप बैठे हैं तो आपकी जो परमाणु है ना सत्संग के, वो निकलते हैं, तो उसके अनुसार वो निकलता है। तो भक्ति योग के अनुसार जो अपने मन को परमात्मा के साथ सीधे, मनसा सीव्यति स्वात्मानम इति मनुष्य। तो जो संस्कृत के लोग भी यहाँ बैठे हैं तो वो संस्कृत में लिखना चाहें तो संस्कृत में लिख लें, और यदि हिंदी में लिखना चाहें तो कोई बात नहीं। देखो, अपने आप मरना है तो पंखे से लटक के मर जाओ, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये दूसरे को मारना पड़ेगा ना, तो बहुत व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो यदि प्रवचन करना है तो संस्कृत में लिखो, और भी लिखो, और भी लिखो। लेकिन सीधे 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 यदि आत्महत्या करनी है, और आत्महत्या का मतलब इस देहाध्यास को नष्ट करना, अपने आप पंखे से लटक के मर जाओ साहब, कोई ज्यादा थोड़ी करनी है। इसीलिए सीधे सीधे समझ जाओ। लेकिन आत्महत्या, वो लौकिक आत्महत्या किसी को नहीं करनी है, उसके बराबर तो कोई पाप ही नहीं है। ये के आत्महनोजना, ईशोपनिषद में तो कहा है कि सबसे बड़ा आत्महत्यारा वह है जिसने परमात्मा को जानने की इच्छा की ही नहीं, न जाना। खैर, तो भक्ति योगी के अनुसार मनुष्य की परिभाषा हो गई जो मन को भगवान के साथ सीधे। और ज्ञान योग के अनुसार मनुष्य की परिभाषा है
कि जो मन मनन करता है, मन क्या करता है? मनन। निर्णय कौन करता है? बुद्धि। तो बोले जो अपने मन को परमात्मा में विलय कर दे। थोड़ा सा यंत्र है। भक्त तो अपने मन को भगवान के साथ सी देता है, प्रभु जो तुम करो वो अच्छा, प्रभु तेरे मन की हो, मेरे मन की कुछ नहीं। तो जो अपने मन को परमात्मा के साथ सी दे वह भक्ति योग के अनुसार मनुष्य की परिभाषा है। और जो अपने मन को परमात्मा में डुबो दे, मन की सत्ता ही न रहे, कोई संकल्प विकल्प न रहे, यह ज्ञान योग की परिभाषा है। अब कर्म योगी की परिभाषा। कर्मयोगी के अनुसार मनुष्य क्या है? कर्मयोगी के अनुसार मनुष्य की परिभाषा है कि यह मनुष्य, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? मनु से। मनु से उत्पन्न होने के कारण ही तो इसे मनुष्य बोलते हैं। और मनु किसके देवता हैं? मनु देवता हैं। मनु ने मनुस्मृति बनाई है, उसके अनुसार के तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। तो कहते हैं कि जो अपने संपूर्ण सदाचार कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे वह कर्मयोग के अनुसार मनुष्य है। तो ऐसे कर्मयोगी का जन्म, भक्ति योगी का जन्म, ज्ञान योगी का जन्म, ये सब बहुनाम जन्मनामन्ते, इन सब बहुतों के जन्म। यहां पहले अर्थ ऐसे करो कि कर्मयोगी का जन्म, ज्ञान योगी का जन्म, भक्ति योगी का जन्म, इन सब के जन्म, और उन सब के जन्म में अंतिम जन्म में। अब ये सोच रहे हो कि हमें कैसे मालूम पड़े कि ये हमारा अंतिम जन्म है कि प्रारंभिक जन्म है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ओ पागल तू साधारण मनुष्य है, चिंता मत कर। ओ पापी तू चिंता मत कर। ज्ञानी और भक्त के लिए तो कुछ कहते ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी भी निश्चिंत होता है और भक्त भी निश्चिंत होता है। ये भगवान श्री कृष्ण की उदारता देखो। क्या कहें साहब, जब आप देखें उसकी उदारता, उसने अपने दिल को इतना खोल दिया है। देखो, कोई तन दे सकता है, कोई उपयोग की वस्तु दे सकता है, लेकिन अपने आप को देने की सामर्थ्य तो केवल परमात्मा है, वो अपने आप को भी दे देता है। तो बहुनाम जन्मनामन्ते। कर्मयोगी की बात हो गई साहब, भक्ति योगी की बात हो गई, ज्ञान योगी की बात हो गई। अब पापी योनि को कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा? पापी योनि भी तो होती है, अब सबके जन्म है। एक मनुष्य शरीर किसी को मिल गया, कोड़ी है, पापी है, कदाचारी है, दुराचारी है, पापाचारी है, बोलो उसे भगवान को प्राप्त करने का अधिकार है कि नहीं? भले ही कोई कोड़ी है, उसने अपने जन्म में, इस जन्म में किया या कभी जन्म में पाप किया, लेकिन वह भी यदि निश्चय कर ले कि मैं कोड़ी हूं, कदाचारी हूं, दुराचारी हूं, और इसी जीवन में, क्योंकि प्रभु ने मनुष्य का शरीर दिया है तो मुझे परमात्मा इसी जीवन में मिलेंगे, तो यदि वो भी संकल्प दृढ़ कर लेता है तो कहते हैं उस कोड़ी का भी अंतिम जन्म है। तो जब कोड़ी का अंतिम जन्म है तो फिर हमारा तुम्हारा, अरे निश्चय कर लिया कि अब आगे जन्म लेना ही नहीं है। ज्ञान की दृष्टि से निश्चय ये कर लो कि न हमारा लौकिक जन्म हुआ, न अब लौकिक जन्म होगा, क्योंकि यहां लौकिक जन्म की और पारलौकिक जन्म दोनों की बातों में विशेषता जन्म की क्या है? जो जाग गया है। तो अंतिम जन्म वाली बात है कि हम बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लें कि इसी जन्म में देहम पातयामि वा कार्यम साधयामि वा, इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करके रहूंगा, अथवा इसी जीवन में आत्मबोध प्राप्त करके रहूंगा। देखो, एक विशेष बात यह है कि ब्रह्म योगी को उत्तम सुख मिलता है। ब्रह्म योगी को उत्तम सुख मिलता है, ब्रह्म ज्ञानी को निर्वाण सुख मिलता है। आप लिख लेंगे तब तो याद रहेगा, कोई कि अध्यात्म के शब्द ही ऐसे हैं।
ब्रह्म योगी को उत्तम सुख मिलता है, ब्रह्म ज्ञानी को निर्वाण सुख मिलता है। रुकना मुझे इसलिए पड़ा कि आप लिख रहे हैं और ये ध्यान में रहना चाहिए। तो ब्रह्म योगी को क्या मिलता है? उत्तम सुख। और ब्रह्म ज्ञानी को निर्वाण सुख। और जो भक्त योगी है उसे मिलता है भगवद सुख। ये तीनों सुख है। ब्रह्म योगी का उत्तम सुख है, ब्रह्म ज्ञानी का निर्वाण सुख है, लेकिन भक्त योगी का भगवद सुख है। ब्रह्म योगी बिल्कुल उपेति सुखमुत्तमम। भगवद गीता 5वां अध्याय शायद 23वां श्लोक है कि ब्रह्म योगी जो है उसे उत्तम सुख मिला। और उत्तम का तो अर्थ जानते, उसे कोई श्रेष्ठ नहीं है। अब मान लो किसी की समाधि लग गई है, चूहे काटे और मच्छर काटे, उसे मालूम पड़ता है, तो उसका वो उत्तम सुख है। हमें तुम्हें तो डेंगू मर जाए, लग जाए साहब, काट जाए, क्या तारीफ की बात है। कभी कभी तो लगता है इतनी ताकत मनुष्य में कि साहब हाथी को मार दे और इतना कमजोर कि मच्छर भी उसे मार दे। कितने मर गए डेंगू के, बनता कितना है कि मैं कैसा हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म योगी को उत्तम सुख मिलता। उपेति यस्मिन् स्थितो भी दुखे न गुरुणा भी विचार लेते। भगवान कहते हैं कि यदि कोई ब्रह्म योगी है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि ब्रह्म का संबंध सब जगह है। योगी भी यदि केवल योग करता है, समाधि करता है, तो उसे उत्तम सुख नहीं मिलेगा। शब्द पर जरूर ध्यान देना। यदि केवल योग साधना करता है, समाधि साधना करता है, लेकिन उसके साथ ब्रह्म का संबंध नहीं है, तो उसकी सिद्धि सफल हो सकती है, लेकिन अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। ब्रह्म को साथ लेकर के साधना न करने वाला योगी लौकिक सुख प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। उसे तो मरने का डर बना रहेगा कि हम काऊ के मरे न मारे। इसलिए ब्रह्म जोड़ना जरूर सार्थक है। तो ब्रह्म योगी को उत्तम सुख मिलता है, ब्रह्म ज्ञानी को निर्वाण सुख मिलता है, और भक्ति योगी को भगवद सुख मिलता है। भगवत सुख का मतलब है कि ये जो भगवत गीता की आप व्याख्या सुन रहे हैं, इसके व्याख्याकार मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि श्री कृष्ण सुखदाच सा ज्ञानी अपने आप में बैठ जाता है। उसे न लोक की चिंता है, न परलोक की चिंता, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में सिवाय ब्रह्म के कुछ होता नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि में जब लोक ही नहीं है तो लोक चिंता क्या है। और योगी की दृष्टि, ब्रह्म योगी की दृष्टि में उसकी चित्त की वृत्ति का निरोध, एकदम साफ निरुद्ध शांत सोए, एक उत्तम सुख। लेकिन भगवत सुख का स्मरण कराते हुए मधुसूदन कहते हैं कि भगवत सुख मिलता है भक्त योगी को। और भगवत सुख का मतलब यह है कि वह भगवान को सुख देता है और भगवान उसे सुख देते हैं। एक दूसरे के लिए रोता है, एक दूसरे के लिए हंसता है। हे खग मृगय मधुकर श्रेणी, रो रहा है साहब पट्टा। हाँ? क्यों रो रहा है? क्योंकि वो सीता जी रो रही है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो है ब्रह्म को जरूर जोड़ना पड़ेगा। बिना परमात्मा के जो साधना है वो साधना ही नहीं है। इसलिए जन्मनामंते कहा कि वो जन्म जन्म है, जिस समय चाहे उस परमात्मा के हम निर्गुण स्वरूप का बोध करें और चाहे सगुण स्वरूप का बोध करें या सगुण निराकार स्वरूप का बोध, इन सब के जन्म है। लेकिन एक विशेष बात कह रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी का जन्म है, ब्रह्म योगी का जन्म है, भक्त योगी का जन्म है, इन सब का जन्म है साहब। लेकिन जो आपको चांडाल दिखाई दे रहे हैं, कीट पतंगे दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या मत है? ये आगे जो लिखा ना वासुदेव सर्वमित, ऐसे ही थोड़े ही लिख दिया है। अच्छा ठीक है, आप तो अपने को ब्रह्म स्वरूप जानते हैं, मच्छर अपने को नहीं जानता, लेकिन आपकी दृष्टि में मच्छर क्या है? वासुदेव
सर्वमिति। अच्छा वो मच्छर बन गया तो क्यों बना? क्योंकि उसका कोई पाप कर्म था, वो पापियों नहीं है। क्या कमाल की बात है। ये बात इसलिए लिखी भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव सर्वमिति से कहा कि तुम ब्रह्मज्ञानी हो, ब्रह्म योगी हो, भक्ति योगी हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मच्छर को भी साधारण मन समझना, एक चांडाल को भी, एक कीट को भी, एक पतंग को भी ये साधारण मन समझना। ये पाप योनि तो है। कोई मच्छर, कीट, पतंगा, चांडाल ये क्यों बना? क्योंकि ये पाप योनि है। इन्होंने अपने पूर्व जीवन में अत्यंत पाप किए हैं, लेकिन इस समय मच्छर बना है, कीट बना है, पतंगा बना है, चांडाल जटायु बना है। बोलो इसी जीवन में उद्धार हो सकता है कि नहीं हो सकता? उसकी दृष्टि से न हो, लेकिन आप उससे घृणा न करें, क्योंकि उसमें भी वह शक्ति विद्यमान है। वो न जाने, लेकिन आप उससे द्वेष न करें, क्योंकि यदि आप कीट पतंगे से द्वेष करते हैं और अपने विवेक का दुरुपयोग करते हैं, आपको ये विवेक है कि इसने बुरा कर्म किया इसलिए कीट पतंग ये बुरी योनियों में गया, ये आपको विवेक है, तो यदि आप ये सोचें कि पाप कर्म करने के कारण ये निकृष्ट योनि में गया है, तो आपका ये जानना तो ठीक है कि पाप करने के कारण निकृष्ट योनि में गया, लेकिन क्या उससे द्वेष करना है आपको? नहीं करना। क्यों नहीं करना? इसलिए नहीं करना क्योंकि भगवान आगे 9वें अध्याय में कहेंगे कि माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये भी स्यु पापियोनिः। अरे मनुष्य, यदि कोई साधना में लगा है उसकी तो तू बात छोड़ दे। साधक को समझा रहे हैं भगवान कि यदि कोई कैसी भी साधना कर रहा है उसकी तो बात भी छोड़ दे। यदि तेरे को कीट पतंगे भी दिखाई दे रहे हैं, गधा आदि आदि सुकर तिर्य क्यों भी दिखाई दे रही हैं, तो तू अपने विवेक का सदुपयोग करके ये जरूर देखना कि वासुदेव, ये परमात्मा वासुदेव ही सर्वोत्तम, इसलिए इसमें पूरी सामर्थ्य है। और यदि तू कर सके तो उससे द्वेष मत करना। यदि तेरी साधना का तेज बढ़ता गया तो उसका कल्याण कर देना, क्योंकि वो साधना नहीं कर सकता, लेकिन तेरे संकल्प से वो मनुष्य बन सकता है या इसी जीवन में उसका उद्धार हो सकता है। इसलिए हम उसके पाप योनि को देख करके उससे घृणा न करके अपनी साधना का परमात्मा से कहें कि प्रभु यदि मेरे में कोई आप कुछ समझते हो तो इसका भी कल्याण हो जाए। और क्यों? क्योंकि इसलिए उपनिषदों का सबसे पहला मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुख। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई किसी भी योनि में हो, लेकिन हम उससे राग द्वेष न करें, उसे निकृष्ट न समझें। तो आप अपने इसी जीवन को अंतिम जन्म माने, ये निश्चय करें कि इसी जन्म में उस परमात्मा को अपना बेटा बना के रहूंगा, इसी जीवन में उस परमात्मा का बोध प्राप्त करके रहूंगा, और इसी जीवन में इस शरीर के द्वारा मैं कर्मयोग का पालन करके अंतःकरण शुद्ध कर लूंगा। अंतर केवल इतना है कि कर्मयोग का रास्ता लंबा है। कर्मकांड की तो चिंतन ही मत करो, कर्मयोग का रास्ता लंबा है। 4 अध्याय 38वां श्लोक कि ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है, ज्ञान के समान कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। यदि गीता जी के अनुसार 4 अध्याय का शायद 38वां श्लोक है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के बराबर कोई पवित्र वस्तु नहीं है, लेकिन तत्स्वयं योग संसिद्धि, उस ज्ञान को कर्मयोगी काले नात्मन बिंदते, यदि कर्मयोगी अपने कर्म का समर्पण करते हुए भगवान को यदि लगा रहता है तो काले नात्मन बिंदती, यानी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे प्राप्त कर लेता है। ये इसलिए वर्णन किया है कि कर्मयोग का रास्ता लंबा है। कालेन शब्द का है, वहां निकल आया 4 अध्याय का देखा 38वां, वही है। चलो तो ठीक है बराबर। तो तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विंदति, कर्मयोग का रास्ता लंबा है साहब। और ज्ञान के बारे में तो इतना, ज्ञान और भक्ति का बहुत पक्षपात लेते हैं भगवान श्री कृष्ण। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम सर्वं ज्ञानप्लवेनेव वृजनं संतरिष्यते।
जब कर्मयोग की बात आई तो बोले देर में मिलेगा भैया, लगे रहो लाइन में। लेकिन जब ज्ञान की बात आई तो कहते हैं कि सारे दुनिया के सभी पापियों को इकट्ठा कर लो। देखो कितना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं भगवान सबको कि तेरा ज्ञान में अधिकार, तेरा भक्ति में अधिकार। हमारा वेदांत दर्शन भले ही कहे साहब कि सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान ये सब लेके आओ तब तुम अधिकारी ब्रह्म ज्ञान के, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, अरे छोड़ो सबको, सारे पापियों को इकट्ठा करो पहले। अपिचेदसि पापेभ्यः, शायद चौथे अध्याय का ये, कोई आगे पीछे 38वें अध्याय के आगे पीछे का है, 36वां 37वां जो घोष हो, 32वां 36वां, चलो ना संख्या भी कितनी जग से रहे, 36वां ज्ञान हो गया साहब, 36वां है ना, 3 का मोह इधर और 6 का मोह इधर, जग से रहे 36वां, रामचरण 6:3 तुलसी देख विचार के ये है मतो। तो 4वें अध्याय के 36वें श्लोक में कहते हैं अपिचेदसि पापेभ्यः, यानी दुनिया के सभी पापियों को इकट्ठा कर लो और छांटते छांटते उसमें जो सबसे बड़ा पापी हो वह भी यदि इसी समय बोध प्राप्त कर लेता है तो उसके सारे कर्म स्वाहा। ब्रिजनम, ब्रिजनम का मतलब जितना जल्दी हो सके। तो ज्ञान योग का रास्ता कितना लंबा है, लेकिन निष्ठा दृढ़ होनी चाहिए साहब। इतना और जरूर ध्यान रखना, ज्ञान कुछ नहीं करता, ज्ञान निष्ठा काम करती है। और भक्ति योग का, बोले भक्ति योग में कितना है, बोले भक्ति योग में जैसे ज्ञान में ये समझना पड़ता है कि कर्म प्रकृति के द्वारा हो रहे थे, हो रहे हैं और आगे होंगे। मैं असल श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो गीता माता की। तो बड़ा मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिला है और भगवान कह रहे हैं भैया कर्मयोग का रास्ता लंबा है, कुछ काल के द्वारा करते 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 तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान का जो रास्ता है वह न कहीं आने का रास्ता न कहीं जाने का रास्ता है, वो जहां तुम हो वहीं केवल निष्ठा दृढ़। अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानम प्लवेनैव ब्रिजनम संतरिष्यते। दुनिया के बहुत बड़े पापियों से भी पापी को इकट्ठा कर लिया जाए, एक श्रेष्ठतम पापी हो जाए, लेकिन वह भी यदि
अपने किसी पूर्वकृत पुण्य के कारण किसी महात्मा का संग प्राप्त करके यदि विरोध प्राप्त कर लेता है तो उसके सारी पाप राशि भस्म। तो ज्ञान का रास्ता बहुत शॉर्टकट। बोले भक्ति का, अब भगवान से पूछा कि भक्ति का क्या बात है, तो कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। कर्मयोगी को तो कर्म समर्पण करना पड़ेगा, ब्रह्मज्ञानी को निष्ठा करनी पड़ेगी, लेकिन तू इतना समझ ले कि मेरी गोद में बैठा है, तेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे पाप मुक्त कर दूंगा। तो ज्ञानी को प्रयास करना पड़ता है निष्ठा के रूप में, कर्मयोगी को समर्पण करना पड़ता है कर्म का, लेकिन भक्त को तो केवल बैठना है कि हम भगवान की गोद में बैठे। बोलो कितना प्रयास है। अब गिरे तो वो गिरे, अलग मेला देखने के लिए माँ जाए और बच्चा कहे कि मुझे भी मेला देखना है, केवल कह सकता है भैया मेला मुझे देखना है। बोले इतना छोटा बालक कैसे चलेगा, कि कैसे चलेगा, बोले मैं नहीं जानता। तो गोद में लेकर के जाती है, यदि ठोकर लगे तो फिर अरे गिरे तो माँ गिरे, लेकिन गिरेगी फिर भी बच्चे का कुछ होने देगी। इसीलिए कहते हैं ये निरापद रास्ता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। कहने का मतलब भक्त को कुछ नहीं करना पड़ता, केवल मानना पड़ता है। तो भक्ति योग में मानना है, ज्ञान योग में जानना है, और कर्म योग में समर्पण करना है। और समर्पण करते करते देर लग जाती है साहब, हम कहें भले कि तन भी तेरा मन भी तेरा, लेकिन अब कितना कर पा रहे हैं। लेकिन इसके लिए हाँ करते रहो साहब। तो बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इस प्रकार बहुत जन्मों तक साधना करते करते कर्मयोगी ज्ञानी होता है। तब ये जो ज्ञानवान माम प्रपद्यते कहा ना, ये कर्मयोगी के लिए कहा है, ज्ञानी और भक्त के लिए नहीं कहा साहब। क्योंकि बहुत दिनों तक साधना करते करते कर्मयोगी ज्ञानी बन जाता है। हमने सुना है वैसे जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि एक लौंग कम पड़ गई और सब भूत रब बिगड़ गया। हाँ, अरे वहां तो एक कमी पड़ गई। और ऐसे ही ये जो आप यज्ञ करते हो ना, इसमें थोड़ा सा मंत्र उच्चारण गलत हो जाए तो यजमान को भी ले बैठे और आचार्य को भी ले बैठे। आज की तो बात क्या है, वो वृतासुर का जो आप उपाख्यान पढ़ते हैं, थोड़ा सा मंत्र गलत हो गया तो इसमें भी बड़ी सावधानी। सावधानी हटी दुर्घटना। भूत प्रेतों का तो क्या नहीं किया, इस कर यज्ञ आदि में भी थोड़ी सी गलती हो जाए तो साहब सुर का असुर हो जाए, इसलिए बड़ी सावधानी। और ज्ञान में, भक्ति में, ज्ञान में तो एक निष्ठ, अरे ज्ञान में क्या प्राप्त करना है, ऐसा जो है उसे समझना है। शुद्धोस में, बुद्धोस में, निरंजनोस में। अच्छा, आपको अपने को समझने के लिए कितनी देर लगेगी, बोलो ईमानदारी से। आप अपने को समझने के लिए कितना समय लगाएंगे? आपको अपने को समझने के लिए कि मैं हूं, ये किस प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी? कुछ नहीं करना ना, केवल बोध ही तो है। तो आपको तो केवल ये बोध प्राप्त करना है कि शुद्धोस में, बुद्धोस में, निरंजनोस में मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं साक्षात ईश्वर अंश जीव। और भक्ति में क्या करना? बोले तुम हो और हमारे, हम है तुम्हारे, अब तू जाने तेरा काम जाने। और आपको एक विशेष बात और बताता चलूं कि गीता में दो ही रास्ते माने हैं। 5वां अध्याय सांख्य योग पृथक वाला प्रवदंतिन पंडित। एक ज्ञान योग का रास्ता है, एक कर्म योग का रास्ता है। अर्जुन ने पूछा भक्ति योग का रास्ता नहीं है, बोले उसमें चलना कहां पड़ता है साधक को? रास्ता तो वो है जिसमें चलना पड़े। तो ज्ञानी को तो मैं हूं कुछ, ये रास्ता तय करना पड़ता है कि मैं न शरीर न इंद्रियां, ये निष्ठा लगातार रखनी पड़ती है। कर्मयोगी को तो कितना चलना पड़े उसकी बात छोड़ो, लेकिन भक्त को तो केवल अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। लगता होगा कि पक्षपात सा है, लेकिन मैं अपनी बात थोड़े कह रहा हूं साहब। भगवान श्री कृष्ण 6वां अध्याय 12वां अध्याय 6वां श्लोक, ये तो सर्वाणि कर्माणि मैं संन्यास्य मत परा। ज्ञान तो भगवान नाव लेकर आते हैं भक्त के लिए, और ज्ञानी के लिए ज्ञान स्वयं नाव है।
तो कहने का तात्पर्य अलग अलग जन्म है, इसीलिए अब आपके ऊपर है, चाहे शॉर्टकट रास्ता देख लो या लंबा रास्ता देख लो। हाँ इतना जरूर है, आप यदि धरती पर बैठे हैं, थोड़ी सी यदि नींद का झोंका आ गया तो गिर पड़े तो ज्यादा नहीं लगेगी, इस मंच से गिरने वाला तो ज्यादा चोट लगेगी, और यदि कोई छत से गिर पड़े तो ऐसा काम मत करो। कैसा क्यों यज्ञ कर रहे हैं, क्या स्वर्ग जाना है साहब, अरे वहां से गिरोगे तो फिर बहुत चोट लगेगी, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तो बहु नाम जन्म नामंते, तो जन्म ही वह है, चलते चलते सार कि जन्म वह है जब हमारे अंदर ये इच्छा होने लगे कि अब हमें इस जीवन को जानना चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, ये इच्छा हो जाए, और इच्छा के अनुसार फिर उस परमात्मा को जानने की योग्यता हो जाए, तो जन्म है, नहीं तो मरे पड़े हैं साहब। कहत राम गुण भाभिनुसारा। आपको मालूम है कि निषाद राज को लक्ष्मण जी ने कथा सुनाई, कब सुनाई थी? रात्रि में। और त्यागी जी फिर सवेरा होगा कि नहीं हो गया? तो सारी रात सुनाई थी क्या? खैर चलो वो सुनाने वाले सुनाने, लेकिन कहत राम गुण भाभिनुसारा, बोले सवेरा हो जाए तो समझ लो बस यही जगना है, मोह निशा सोई शोभन हारा। तो कहने का तात्पर्य यह है, दृढ़ निश्चय कर लो कि यही हमारा अंतिम जन्म है, ये माया पिशाची हमारा कुछ नहीं कर सकती, यही हमारा अंतिम जन्म है। हम कब से भटके, भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध था लेकिन हम भूल गए। और कर्मयोगी का जन्म है कि अब तक इन कर्मों ने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन अब चल मैं तेरे को समर्पित करता हूं, और लेने वाला भी तैयार है साहब। यत करोसी यदर्शनासी यज्ञोसी ददासी यत तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। कितना भूखा बैठा है, देखो परमात्मा कितना भूखा बैठा है तुम्हारे कर्म के लिए। तुम तो सोच रहे हो संभाल के करें, ये बोले अरे पागल तू नहीं संभाल पाएगा, तेरी जेब नहीं है ऐसी, इसीलिए मेरे को सुरक्षित रख दे। इसलिए भगवान को कर्म सब और इतना सरल साधना कर दी है कि जो खाते हो, यत करोसी जो करते हो, यत करोसी यदस्नासी जो खाते हो जो करते हो। बताओ कहीं अलग से तुम्हें साधना करनी पड़ेगी? और 24 घंटे का हमारा काम क्या है? कभी खा रहे हैं कभी पी रहे हैं साहब। तो यद करोसी जो कुछ कर रहे हो, यदस्नासी जो खा रहे हो, यज्ञोसी जो हवन कर रहे हो, ददासियत जो दे रहे हो, तत्कुरुस्व मदर्पणम वो मेरे को अर्पित कर दो। और अर्पण का मतलब ये है, दान उसे कहते हैं कि हम अपनी वस्तु को दूसरे को दे दें और उसका अधिकार उस वस्तु पर हो जाए, लेकिन अर्पण उसे कहते हैं कि तेरी चीज थी अब तेरे को वापस कर रहे हैं। शरीर प्रकृति का, इसलिए इसके द्वारा होने वाले कर्म प्रकृति के। मन तेरा, तन तेरा, धन तेरा, विवेक तेरा, और यहां तक इन सब का जो मालिक मैं बना बैठा हूं वह आत्मनिवेदन में भी तेरा। फिर अब क्या है? इसलिए कह रहे हैं कि कर्म योगी बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी होता है। या ऐसा अर्थ मत करना कि ज्ञानी के बहुत से जन्म होते हैं या भक्त के बहुत जन्म होते हैं। भक्त तो जन्म स्वीकार करता है, लेकिन ज्ञानी कहता है छोड़ो झंझट, अब तो हम बस अपने आप में मस्त रहेंगे। और जो भक्त से भगवान पूछते हैं कि तुम क्यों बार बार आना चाहते हो, तो भक्त बोलता है तुम क्यों आना चाहते हो? अरे तुम आओगे तब हम आएंगे, नहीं तो नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म वह है जब उस परमात्मा को जानने की इच्छा उठे, उसके अनुसार हम चले। तो यहां जो ज्ञानवान माम प्रपद्यते कहा है, ये कर्मयोगी के लिए कहा है कि कर्मयोगी बहुत जन्मों तक साधना करने के बाद तब ज्ञानी होता है। कभी कभी तो लोग आते हैं कि बड़ी समस्या है साहब घर में, उन्होंने वास्तु शास्त्र वालों ने कहा है कि ये गलती हो गई है, ये गलती हो गई है, ये गलती। अब कितना संभालोगे तुम? गलती कुछ तो हो गई। एक बार किसी बहुत बड़े संत से पूछा कि वास्तु शास्त्र में इतनी गलती हो गई। तो किसी ज्ञानी से पूछा क्या? ज्ञानी ने पूछा कि अच्छा गलती हो गई? बोले क्या? बोले वो बता रहे हैं कि रसोई घर वहीं है और वहीं सब बाथरूम है, आग और पानी मिलकर के बड़ी परेशानी करते हैं। तो ज्ञानी से जब किसी ने पूछा अच्छा परेशानी है, बोले कि हाँ कि कितने दिन हो गए तुम्हें मकान बनाए? बोले कि अभी तो 2-3 साल ही हुए हैं। तो बोले कि अच्छा तो तुम्हें कितने दिन रहना है?
बोले पागल, तो ज्ञानी क्या कहता है, तेरे अपने बनाए मकान की तो तुझे वास्तु से दोष लग रहा है, तेरे कभी अपने शरीर को भी देखा, तेरे में कितने दोष भरे पड़े हैं। अरे सब दोषों को यदि दूर करना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। और ज्ञान की दृष्टि से तो दोष में निरंजन, सारा खेत समाप्त साहब। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि कर्म योगी का जन्म है, ज्ञान योगी और भक्ति योगी ये तो सदा जन्म वाले ही हैं, और इनका जो पहला जन्म है वही उनका अंतिम जन्म है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि भगवान के हो, भगवान के रहो, भगवान के साथ संबंध जोड़ो, और तो स्वार्थ मीत सकल जग माई, सपने ऊपर मारत नाई। कितना भी कर लो, और तुमको यदि प्रशंसा का प्रमाण पत्र दे जाएं कि पापा तुमने बहुत किया, मम्मी तुमने बहुत किया, ये दे जाएं प्रमाण पत्र, तो इस बात की गारंटी है कि बस। इसलिए जो हो गया सो हो गया, अब आगे राख रही को। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। तो आज बस इतना ही। और जैसे नए नए आए हैं गीता की गोष्ठी में और सोच रहे हो कि हमारी समझ में कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं है, केवल बैठ जाओ। ये तो समझाने की बात तो परमात्मा की है, उससे संबंध जोड़ लो, आज नहीं तो कल समझा देगा। अरे पत्थर पर चोट मारो, कोई जरूरी है कि चोट से छूट जाए, कमजोर तो होगा। इसलिए शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए। तो आप सब आए, साधुवाद, धन्यवाद। और जीवन का उपयोग आपके निमित्त से अपना भी हो रहा है, तो शेष समय में हम और आप समय पर जीवन का, इस जन्म का लाभ लें। इतना ही। तो इस पर आगे कल विचार करेंगे, ज्ञानी का जन्म क्या है, कर्मयोगी का जन्म क्या है, भक्ति योगी का जन्म क्या है, वासुदेव सर्वमिति आदि का स्वरूप क्या है। इस पर कल जैसा विचार आता जाएगा हम और आप विचार करते रहेंगे।